जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं और अब तक सोच रहे हैं कि कौन सी रचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, पास होंगे या अच्छे नंबर आएंगे, तो वीडियो स्किप मत करना साथियों। ये सारे डाउट्स आपका इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे और कौन कौन से रचना पढ़ना है, कौन सा रचना महत्वपूर्ण है, वो इस क्लास में इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप इस रचना को पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाएगा। हिंदी के वो 50 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों इस क्लास में, जो हर वर्ष एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर जरूर पूछ लिया जाता है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे रचना जो है आपके एग्ज़ाम के सटीक लेवल से कराए जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रचना से पूछा जाता है वही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कह रहा है, ईदगाह किस लेखक की कृति है। ईदगाह जो है साथियों एक किस लेखक की कृति है, मतलब किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों, आपके इस एग्जाम में सेम यही पैटर्न रहेगा। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाए जाएंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, राइट होगा। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन जो है आपका नीचे है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपके सामने है तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद जो ईदगाह है साथियों, जो ईदगाह रचना जो है ये प्रेमचंद जी के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है साथियों, ईदगाह के प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में। ठीक है, आप सेट में देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे 2 और इस क्लास में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर 50 क्वेश्चन साथियों अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित है साथियों आपका जो है एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन जो है मिक्स जरूर आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपके पेपर सेट में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 सेट बनते हैं साथियों, किसी भी सेट में से इस 50 क्वेश्चन में से पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बड़े भाई साहब किसने लिखी है। ये जो रचना है साथियों, बड़े भाई साहब, इसको किसने लिखा है, तो इसको भी मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखा है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सेम यही पैटर्न, यही आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन रहेगा, पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, लेकिन उत्तर किस पे देना है, OMR सीट पे, जो जिसमें गोला करना होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर से पढ़ना है और उसमें क्या करना है, गोला कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टोपी शुक्ला के रचनाकार कौन है। टोपी शुक्ला के रचनाकार साथियों कौन है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जो है टोपी शुक्ला के रचनाकार हैं। ठीक है, नोट करते रहिएगा सारे क्वेश्चन, अगर आपका माइंड तेज है तो अपने माइंड में स्टोर करते रहिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जितने भी आपको हम इस क्लास में कराएंगे, 50 क्वेश्चन है, 50 कराएंगे और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, नेताजी का चश्मा किस लेखक की कृति है। नेताजी का चश्मा जो है साथियों ये किसके द्वारा जो है लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भी हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी का जो है नेताजी का चश्मा जो कृति है ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरी का एक पन्ना किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड से क्लास करेंगे साथियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हमको कराना है, 50 क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लगेगा, तो जब स्लो कराएंगे तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम स्पीड से कराएंगे। और आप चाहते हैं इस क्लास का PDF लेना तो हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जा करके हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे ही लेटेस्ट क्लास कराए जाते हैं इस चैनल पर और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के कराए जाते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जुड़ जाइए, इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए आप भी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आत्मत्राण कविता के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन आपका बी जो होगा, जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, साखी किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये क्वेश्चन जो है 22, 23, 24, 25 तक में पूछा गया है। ठीक है, तो साखी किस कवि की रचना है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि साखी जो है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका, कबीरदास जी का साखी शबद रामायणी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है याद करना है। ठीक है, साखी शबद रामायणी, इसको आपको क्या करना है? याद करना है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास के पद किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूरदास है, इसमें अगर सूर है तो सूरदास द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, मीरा के पद की रचना कौन है? रचना का रचयिता कौन है यहाँ पे? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर सी नीचे देखा जाएगा, यहाँ पे मीराबाई क्या हो जाएगा? मीराबाई जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मीरा है तो मीराबाई द्वारा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक भी आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसने लिखा है? संवाद है साथियों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, इसका राइट आंसर वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, तुलसीदास द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, रहीम के दोहे किस कवि की रचना है? रहीम के दोहे, रहीम है तो रहीम द्वारा लिखा गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 19 में क्वेश्चन पूछा भी गया साथियों, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और अक्सर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आप उठा करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, किसी न किसी पेपर सेट में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुलसी के दोहे किसने रचे? तुलसी के दोहे किसने रचे? तो आपको बताएं, तुलसीदास अगर नाम आ रहा है तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, कबीर की साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर के साखी के रचयिता कौन है? तो कबीर के साखी के रचयिता भी बताएं साथियों। साखी शब्द रामायणी के रचनाकार कौन है साथियों? तो कबीरदास जी हैं। तो कबीर की साखी बोल रहा है, मतलब साखी जो है कबीरदास जी की रचना है। इसको किसने लिखा है? तो कबीरदास जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, तो भी आपको वहाँ पे घबराना नहीं है, वहाँ पे सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको कबीरदास जी पे आंसर टिक करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2000 अभी 24 और 25, सॉरी 26 तो होने वाला है, 24-25 में जो एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, कामायनी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, इनका जो है साथियों आप लोग याद भी किए होंगे जीवन परिचय। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी होंगे कामायनी के रचनाकार, रचयिता, लेखक। ठीक है, लेखक होंगे कामायनी के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सूरसागर किसकी कृति है? सूरसागर किसकी रचना है? कृति मतलब क्या होता है? यहाँ पे कभी कभी आप लोग घबरा जाएंगे, तो कृति मतलब भी क्या होता है? रचना होता है। ठीक है, तो सूरसागर किसकी रचना है? तो आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर यहाँ पे दिया गया है ना, तो सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, सूरसागर तो सूरदास। ठीक है, तो सूरसागर सूरदास। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिक जो है समझिएगा, सूरसागर सूरदास। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा साथियों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रामचरितमानस के रचयिता जो है साथियों तुलसीदास जी हैं। कौन है साथियों? तुलसीदास जी हैं। और इसको कब बनकर ये तैयार हुआ था? तो 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में महाकाव्य है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामचरितमानस किस सन में जो है बनकर तैयार हुआ? तो 1574 ईस्वी में। ठीक है,
और इसको बनाने में कितना, इसको लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 26 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 26 दिन लगा था रामचरितमानस को लिखने में। और किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बीजक। बीजक किस संत कवि की रचना है? बीजक किसकी है साथियों? साखी शब्द रामायणी किसकी थी? तुलसीदास जी, सॉरी कबीरदास जी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कबीरदास जी होंगे। ठीक है, साखी शब्द रामायणी और बीजक भी है जो इनका बहुत फेमस रचना है। ठीक है, बीजक किसका? कबीरदास जी का। तो साखी शब्द रामायणी और बीजक को भी याद रखिएगा, कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला जो है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विनय पत्रिका किसने लिखी? विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास। विनय पत्रिका किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, यामा किस कवित्री की कृति है? कवित्री मतलब जैसे महिला में हो जाएगा। ठीक है, तो यामा किस कवित्री की कृति है? तो आपको राइट आंसर क्या बताना है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। ठीक है, महादेवी वर्मा का। आप लोग अवतार वगैरह लिए होंगे, उसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारे कृतियां दिए गए हैं, आपको याद रखना है। परिमल किस कवि का काव्य संग्रह है? परिमल, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराला का। ठीक है, किसका हो जाएगा साथियों? निराला का जो है परिमल रचना जो है ये निराला द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र के लेखक आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, रश्मि रथी किसने लिखी? रश्मि रथी किसने लिखी थी साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनकर। रश्मि रथी जो लिखा गया था वो दिनकर जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। उर्वशी किस कवि की कृति है? उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये क्वेश्चन जो है साथियों 24 में पूछा गया है। ठीक है, 2024 में जो है पूछा गया है। तो उर्वशी किस कवि की कृति है साथियों? तो आप सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, दिनकर जी का। किनका है? दिनकर जी का जो है साथियों उर्वशी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला जो है, क्वेश्चन नंबर 24 है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत बहुत फेमस रचना है साथियों, और किनका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी का है। इसी रचना पे जो है साथियों इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, रचना जो है साकेत है, और इसी साकेत रचना पर जो है साथियों इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत भारती किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत भारती जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का ये भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है, गुनाहों का देवता किसने लिखा? तो धर्मवीर भारती। शायद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगा। गुनाहों के देवता किनके द्वारा लिखा गया है? तो धर्मवीर भारती द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, बहुत सारे सेट में जो है पूछा भी गया है। अगर आप लोग अनसाल्व पेपर लिए होंगे तो उसमें ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो है मैला आंचल द्वारा मैला आंचल लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमस तमस किस लेखक की कृति है? तमस ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी द्वारा जो है लिखा गया है। किसका है तमस? किसका कृति है साथियों? तो भीष्म साहनी का। अगला क्वेश्चन 29, झूठा सच किसने लिखा? झूठा सच किसने लिखा? एक कृति किसका है साथियों? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि झूठा सच जो रचना है एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर यशपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको यशपाल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, बोल रहा है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, नीलू, नीलिमा, नीलोफर
किसकी कृति है? ठीक है, यहाँ पे 3 कृति दिया गया है साथियों, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, किसकी कृति है साथियों? तो आप सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी द्वारा जो है ये तीनों रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है साथियों, मित्रों मरजानी किसने लिखी? मित्रों मरजानी किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती द्वारा मित्रों मरजानी लिखा गया है साथियों। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर क्वेश्चन गलत होगा, ऑप्शन गलत होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, क्योंकि गलती हो सकता है, हमसे भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि पिंजर के लेखक कौन है? पिंजर के लेखक कौन है? आप लोग कहीं से भी बताइए, गूगल पे सर्च करके बताइए, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। और ऐसे बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कोई भी होगा, ऐसे जो है ब्रैकेट में करके बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। और ऑप्शन भी आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 33 का सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मेहनत जो है साथियों आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, राग दरबारी किसकी रचना है? तो राग दरबारी जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई राग दरबारी किसकी रचना है साथियों? राग दरबारी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा साथियों, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जो है साथियों ये राग दरबारी की रचना के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पे सीख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वैष्णव की फिसलन किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जो है साथियों इस रचना के लेखक है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे। उसने कहा था किसने लिखा? उसने कहा था ये एक रचना जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको ऑप्शन जो है नीचे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका, जयशंकर प्रसाद, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, बोल रहा है साथियों, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश का। किसका साथियों? मोहन राकेश का जो है आषाढ़ का एक दिन रचना जो है साथियों ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथियों और समझेंगे, सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39, निर्जा किस कवि की रचना है? निर्जा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नी से निर्जा, नी से निराला हो जाएगा। ठीक है, नी से निर्जा, नी से निराला जो है निराला द्वारा निर्जा रचना लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गुंजन किस कवि का महाकाव्य है? तो गुंजन साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत द्वारा जो है साथियों गुंजन काव्य लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो रहेगा, कामायनी के अतिरिक्त आंसू, कामायनी के अतिरिक्त आंसू किसकी रचना है? देखिए साथियों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी का है और आंसू भी जयशंकर प्रसाद जी का है, यानी कि बोल रहा है कामायनी के अलावा आंसू किसकी रचना है? तो आंसू भी जो है आपका जयशंकर प्रसाद जी का है और कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी और आंसू दोनों फेमस रचना है और किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरत चंद्र। ठीक है, शरत चंद्र जो है ये गीतांजलि के रचयिता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देवदास किस लेखक की कृति है? देवदास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, और पिक्चर भी है इस पर, एक मूवी भी है, देवदास मूवी भी है, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
देवदास जो रचना है साथियों, जो कृति है, इस शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 44, गोदान। गोदान के लेखक कौन है? बहुत फेमस है साथियों ये भी, और किनका है? तो प्रेमचंद जी का है। ठीक है, प्रेमचंद जी का गोदान जो है प्रेमचंद जी का है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ये बता दें आप सभी को 25 में पूछा भी गया है। ठीक है, 25 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोदान किसकी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कफन किसने लिखी? कफन, कफन रचना जो है साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा। आप सभी लोग प्रेमचंद जी का जीवन परिचय याद किए होंगे, तो उसमें उसके नीचे दिया गया होता है, रचनाएं जितनी भी होती हैं, सारे रचनाएं उनके जीवन परिचय समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रैकेट में दिया होता है कि ये इनकी ये रचनाएं हैं, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, पूस की रात लेखक की रचना कौन है? यह भी आपका प्रेमचंद जी का है। किनका है? प्रेमचंद जी का। बहुत सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी का, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सदगति किसने लिखी? सदगति किसने लिखी थी? तो ये भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को बता दें 44 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का राइट आंसर प्रेमचंद जी का होगा। किसी भी ऑप्शन में हो आप डायरेक्ट प्रेमचंद जी लगाएंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो सदगति किसने लिखी? तो प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन, ग्राम सेविका के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, इसके भी अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, नमक का दरोगा किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो प्रेमचंद जी का ये भी है। अगला क्वेश्चन जो है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा किस लेखक ने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। और उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद किए होंगे, तैयार कर लीजिएगा और हल्के में मत लीजिएगा कि क्वेश्चन सारे पता हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके देखिए, एग्जाम में नहीं आएगा तो कहिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल ऐसे ही एक शानदार सेशन के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।